आज हम करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रेशियोज। जो हमने लास्ट उसमें किया था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पर्पस। इसमें हमारे 4 टाइप ऑफ रेशियोज थी: टर्नओवर रेशियो, लिवरेज रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो आज उन्हीं 4 रेशियोज को हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि वो रेशियोज क्या हैं और वो क्या इंडिकेट करती हैं। सबसे पहले हम करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो यानी फर्म की एबिलिटी कि वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी हमें बताती है। इसमें हमारी 3 तरह की आती है। सबसे पहले है आपका करंट रेशियो। करंट रेशियो यानी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये जितनी ज़्यादा रेशियो होगी उतना ही आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बेटर होगी। ये रेशियो में बताती है कि हमारे करंट एसेट्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटीज़, तभी हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर पाएंगे। आइडल करंट रेशियो आपकी 2:1। लिक्विडिटी रेशियो में सेकंड आपकी आती है लिक्विडिटी रेशियो। इसे हम एसिड टेस्ट भी कहते हैं और क्विक रेशियो भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये रेशियो आइडल होती है आपकी 1:1। लिक्विड एसिड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल करंट एसेट में से माइनस करते हैं स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि स्टॉक को हम इजीली लिक्विडेट नहीं कर सकते। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब ये है कि हम जब हमें रिक्वायरमेंट हो तब हम कैश को अपनी कैश रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें सोल्ड करके, और स्टॉक को हम इजीली सोल्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको इसमें कंसिडर नहीं करते। थर्ड है आपका एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो आइडल होती है आपकी 0.5:1। इसका फॉर्मूला है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ये थी आपकी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें आपकी 3 आते हैं, ये करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट हम करते हैं टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियो जो है वो एक पर्टिकुलर एसेट की लिक्विडिटी पोजीशन को एनालाइज करने में हेल्प करती है। इसमें मेनली आपकी 3 मेन रेशियोज आती हैं। सबसे पहले है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है आपका सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। इसका एक और फॉर्मूला है, अगर आप ट्रेडिंग फर्म है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग एक्सपेंसेस। और एवरेज इन्वेंट्री आप कैसे निकालते हो? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ये रेशियो में बताती है कि किस स्पीड से आपका गुड्स सोल्ड हो रहा है। हायर रेशियो मतलब बहुत जल्दी आप अपने गुड्स को सोल्ड कर पा रहे हो, और लो रेशियो मीन्स बहुत आपका स्टॉक जो है वो वेयर हाउस में है और आप इजीली अपने स्टॉक को क्लियर नहीं कर रहे। तो एक गुड रेशियो ये आपकी बेटर इंडिकेशन होती है कि आपकी फर्म कितनी आसानी से अपने स्टॉक को सोल्ड कर पा रही है। नेक्स्ट है इसमें डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो में इंडिकेट करती है कि किस स्पीड से हम अपनी डेब्ट रिलीज करते हैं, हमें जो है पैसे मिलेंगे। जितनी ज़्यादा हाई रेशियो होगी उतना ही कम टाइम हमें लगता है अपनी डेब्ट को रिलीज करने में। इसका फॉर्मूला है आपका नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स भी आपका वही है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2। तीसरा जो मेन रेशियो जो आपकी टर्नओवर में आती है वो है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है आपका नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स। ये भी आपका ये लोअर टर्नओवर का मतलब है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, यानी आपने अपनी क्रेडिटर को ज़्यादा टाइम दे रखा है। ज़्यादा टाइम की वजह से क्रेडिटर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे अपनी पेमेंट को करने के लिए, तो वो आपको इंडिकेट करता है आपका लोअर टर्न, यानी आपकी ये टर्नओवर भी आपकी हाई टर्नओवर होनी चाहिए। तो ये था आपका टर्नओवर बेसिस रेशियोज, जिसमें हमने 3 रेशियोज की हैं। एक है आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। थर्ड जो आपकी है वो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी और बेस्ड रेशियो मीन्स जो टोटल ओवरऑल प्रॉफिट इंडिकेट करती हैं कि आप जो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हो और आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। और डिफरेंट पार्टीज इस रेशियो को यूज़ करती है अपने पर्पज़ के लिए, कंपनी की फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को इवैल्यूएट करने के लिए।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपकी सेल्स से रिलेटेड भी हैं और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी हैं। सबसे पहले हम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल। फर्स्ट है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर एक और फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये रेशियो भी आपकी हमेशा हाई होनी चाहिए। हाई रेशियो मीन्स आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो भी सेम इंडिकेट करती है कि आप प्रॉफिट कैसे अर्न करें। नेट प्रॉफिट हमें ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो बताता है, इंडिकेट करता है। ये भी आपका रेशियो ज़्यादा होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग रेशियो, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। ये रेशियो आपकी उल्ट मतलब ये कि अगर लो होगी ये रेशियो तो बेटर एफिशिएंट फर्म होगी। तो कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ये थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो इसमें 3 थी आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब हम करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें आपकी 3 रेशियोज हैं। फर्स्ट है रिटर्न ऑन टोटल एसेट। टोटल एसेट यानी फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। तो इसका फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इंटू 100। ये रेशियो आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, जितनी भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको एवेल्युएट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड जो हमारी बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अंदर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, फ्रॉम एसेट साइड या फिर फ्रॉम लाइबिलिटी साइड। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। अगर हम एसेट साइड यूज़ करते हैं तो आपका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अगर हम लाइबिलिटी साइड यूज़ करते हैं तो हमारा फार्मूला है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसका फार्मूला है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी यहाँ पे बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट लिया गया है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इन दोनों में से इधर एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इंटू 100। ये रेशियो हमें क्या बताती है? लॉन्ग टर्म फंड्स के बारे में बताती है। तो इसके लिए हम इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। ये हमें बताती है प्रॉफिट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड था वो क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया था उसके बारे में बताता है। ये जो आपके रियल ओनर्स हैं, जो रिस्क लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो उन्होंने फंड्स इन्वेस्ट किए हैं, उनकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, इनके बारे में शो करता है। और इसके अंदर आपके बहुत सारी रेशियोज आती हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर फंड्स। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद, डिवाइडेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100। बेसिकली क्या है ये? टोटल शेयर होल्डर फंड यानी सब कुछ पेमेंट करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स को, उनको हम देते हैं इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके लिए रिगार्डिंग है कि सारा प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, आपने टैक्स पे किया, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया अब वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब इसमें टोटल शेयर होल्डर इक्विटी का मतलब है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस। इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉफिट बचा टैक्स पे करने के बाद, उन प्रॉफिट से आप क्या करते हो? आप रिटेन अर्निंग भी करते हो यानी रिजर्व एंड सरप्लस में डालते हो। आप शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट करते हो यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और इक्विटी शेयर होल्डर्स को, माइनस
जो उस पैसे से जो आपका एक्यूमुलेटेड लॉस है आप उसको भी माइनस करते हो, मतलब उसके लिए भी आप पेमेंट करते हो, उससे भी सेट करते हो। तो ये था आपका रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर फंड। सेकेंड है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। कितना रिटर्न जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को किया जाएगा। इसका फॉर्मूला सेम है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100। अब इसमें क्या है, टैक्स की पेमेंट तो की गई है, साथ के साथ प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट भी की गई है। तो इसलिए टैक्स पेमेंट करने के बाद डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, जिसको सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को का अर्निंग पर शेयर इंडिकेट करता है पर शेयर कितनी अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। वही टैक्स और डिविडेंड पे करने के बाद कितना प्रॉफिट बचा जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम पर शेयर निकाल रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नेक्स्ट है आपका डीपीएस, इसे हम कहते हैं डिविडेंड पर शेयर, यानी पर शेयर कितना डिविडेंड दिया जाएगा। इसमें है टोटल डिविडेंड पेड, टोटल हमने कितना डिविडेंड पे किया है, डिवाइडेड बाय टोटल नेट प्रॉफिट बिलोंगिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। टोटल नेट प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए था उसमें से हमने कितना डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया है, क्योंकि जो टोटल प्रॉफिट बचा होगा उसमें से कुछ हमने रिटेन अर्निंग भी की होगी, कुछ हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र भी किया होगा और कुछ पैसा हमने इक्विटी शेयर होल्डर को भी दिया होगा। तो टोटल अमाउंट जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए था उसमें से कितना डिविडेंड हमने उनको पे किया है। नेक्स्ट है आपका यील्ड, इसमें दो हैं आपके, डिविडेंड यील्ड एंड अर्निंग यील्ड। डिविडेंड यील्ड यानी डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। अर्निंग यील्ड है आपकी अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। ये भाई ये आप डायरेक्टली अफेक्ट करता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। एक आपका प्राइस अर्निंग रेशियो भी होता है। प्राइस अर्निंग रेशियो बेसिकली मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ये एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है और आपने कितनी पर शेयर अर्निंग की है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। ये थी आपकी अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो इन्वेस्टमेंट के बेस पे थी, जिसमें हमने 3 किए थे। नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट जो हम कर रहे हैं वो है आपका लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज यानी टोटल फंड्स का प्रपोर्शन, लॉन्ग टर्म प्रपोर्शन जो हम डेप्ट और इक्विटी का करते हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसके बेसिस पर हमारी कुछ रेशियोज हैं। रेशियोज को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपकी वो रेशियो जिसमें डेप्ट और इक्विटी का हम यूज़ करते हैं, और सेकंड है आपकी कवरेज रेशियोज। तो कुछ जो आपकी रेशियोज हैं बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर वो स्टडी करते हैं, और ये हम यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और बिजनेस को स्टडी करने के लिए। सबसे पहले आपका आता है डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो यानी टोटल डेप्ट आप कितना ले रहे हो अपने लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट में और टोटल इक्विटी कितना ले रहे हो। इसकी आइडल है 1:1। इसका मतलब दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा डेप्ट का यूज़ किया यानी फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी यूज़ किया तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेप्ट में हमारे आते हैं डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, क्रेडिटर्स और अदर करंट लाइबिलिटीज़। इक्विटी में हमारे आते हैं शेयर कैपिटल यानी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व यानी जो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो बेसिकली डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है वो रेशियो है आपकी डेप्ट कंपोनेंट की और इक्विटी कंपोनेंट की। सेकंड है आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में बताती है कि जो ओनर का जो फंड है कितना आपने एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना प्रपोर्शन लिया है। जितनी ज़्यादा ये रेशियो होगी उतना ही आपका बेटर होगा। इसका फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट यानी करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट, यानी जो शेयर होल्डर का जो फंड था, ओनर के जो फंड्स थे उसका कितना पोर्शन आपने टोटल एसेट में इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया है, यूज़ किया है। थर्ड है आपका फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड रेशो। कितना पोर्शन ओनर फंड का आपने फिक्स एसेट में यूज़ किया है। फॉर्मूला है फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटरी फंड। नेक्स्ट फिक्स एसेट रेशो
इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म फंड्स डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट। एक सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है आपका कैपिटल गियरिंग रेशो। इसका मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल। यानी ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है। इक्विटी शेयर कैपिटल यानी जो लॉन्ग टर्म आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आपने इक्विटी से कितना पूरा किया है, और फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल उससे कितना पूरा किया है। फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल यानी डिबेंचर यानी लोन, जिसके ऊपर आपको पेमेंट करनी ही करनी है, इंटरेस्ट पेमेंट करना ही है, चाहे आपका प्रॉफिट हो या फिर नहीं हो। कैपिटल गियरिंग रेशियो हाई तब होती है जब आपकी फॉर्म में फिक्स कैपिटल या फिक्स कॉस्ट कैपिटल लो, ये तब होगी जब आपका फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल आपने अपनी फॉर्म में कम यूज़ किया है। नेक्स्ट है, ये तो थी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट जिसमें ये रेशियोज आती हैं। सेकंड में आती है कवरेज रेशियोज। इसमें सबसे पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। कि आपकी इतनी अर्निंग है कि आप टैक्स टाइम पर या इंटरेस्ट जो है वो टाइम पर पे कर पाएंगे। और सेकंड है आपकी डिविडेंड कवरेज रेशियो, या आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं, इतनी आपकी फर्म अर्न कर रही है। इसका फॉर्मूला है अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये कुछ रेशियोज थी जो बेसिकली 4 मेन रेशियोज थी: टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज, जो डिफरेंट पर्सन और फर्म अपने पर्पस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए यूज़ करती हैं।